हेलो दोस्तों, देखिए हम कल क्वेश्चन कर रहे थे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लघु गुणांक का। मैंने थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कल वाले वीडियो में कराया था। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसी चैप्टर का और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे सारे मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है। लघु गुणांक का है ना। तो देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि यदि ए स्क्वायर प्लस 4ab² बराबर 12ab है ना, तो बताना क्या है हमें, बताना है आपका log a+2b है ना। तो देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है a² प्लस 4b² बराबर 12ab, ये दिया है, ठीक है। तो इससे और हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें log a+2b निकालना है ना, ये निकालना है, ठीक है। ये निकालना है, ये हमें दिया है, ठीक है। तो देखिए इसे और हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 log a+2b²। इसे लिख सकते हैं कैसे, अगर देखिए अगर ये 2 है, ठीक है ना, अगर इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना, और 2 से 2 कट जाएगा, तो आखिर में बचेगा यही वाला ना। जैसे हम किसी भी संख्या में एक जोड़ देते हैं और फिर एक घटा देते हैं, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है ना। तो 4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 + 1 - 1, फिर भी तो आपको 4 ही आएगा ना, क्योंकि ये तो प्लस माइनस कट जाएगा तो बचेगा 4 ही। तो 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे ही हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये 2 को हम इधर लाएं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा है ना, 2 2 कट जाएगा तो बचेगा आखिर में यही वाला। तो ये इसका मतलब कि इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना। अब देखिए, अब इसे तोड़ें, लॉग इसे a+b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं ना, a² + b² + 2a, ये 4 हो जाएगा ना ab, ठीक है। ये हमने लिख दिया है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 1/2 1/2 पहले तो आपको कहाँ कहाँ पे रखना पड़ेगा, क्या क्या, 12ab है ना, 4ab हो गया, ठीक है। अब आपका जो है 12ab, a² + 4b² के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं 12ab, ठीक है। तो लिख दें, लॉग हम लेंगे पहले ना बाहर, लॉग तो रहेगा ऐसे ही, अंदर क्या हो जाएगा 12ab + 4ab, ये हो जाएगा, ठीक है ना, 12ab + 4ab, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो जाएगा आपका 1/2 log 12 13 14 है ना, 12 4 16ab हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे 16ab, तो ये आ गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं इसे, हम लिख सकते हैं 1/2 log, इसको 2 के पावर 4 कर दे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि 16 को कैसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 है ना, 2 दूना के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है, हो गया। अब इस 2 को कहाँ लाएंगे हम, एक काम करते हैं, लॉग का इसको पहले खोलते हैं ना, इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट में आपका पहले लॉग को 4, ये log 2 के घात 4, ठीक है, प्लस log a + log b, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई का नियम पता है ना। जब भी मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो उसे अगर खोलेंगे तो प्लस में आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, ये चीज़ पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एक ठो और चेंजिंग करेंगे, अगर ये वाला आंसर रहेगा तो लगा देंगे, ठीक है ना, नहीं तो एक स्टेप और ले जाएंगे तो ये 4 इधर आ जाएगा, 4 log 2 + log a + log b, यही आपका आंसर है।
बात समझ में आई? थोड़ा सा पेशेंस के साथ सवालों को समझना है ना। थोड़े से इसमें हार्ड वाले सवाल मैंने लिए हैं जो कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो मैंने लिया है। तो ये रहा हमारा जो है पहला क्वेश्चन। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, है ना, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। देखिए क्या कह रहा है इसमें कि log 2a बराबर 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, log 2a तो है ही है, या ये जो है ना log 2 4, इसको इस साइड में लेके आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि उस साइड में माइनस में है तो इस साइड में प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log 2 4, ठीक है ना, बराबर 4 आपका रहेगा। a का मान हमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम log 2 यहाँ पे भी है, log 2 यहाँ पे भी है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं log 2 और 4 इंटू ए हो जाएगा तो 4a, ठीक है, बराबर 4, है ना। अब ये टू लॉग को हटाना पड़ेगा, तो 2 को इधर ले जाएं तो हो जाएगा आपका 4a बराबर 2 की घात 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा आपका 4a बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसे, 16, 2 को खोलेंगे 16, तो a का मान कितना आ गया, 4। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल इजी क्वेश्चन था ना, ठीक है, लेकिन है बहुत ज़्यादा ये सब इम्पोर्टेंट, इतना बात याद रखिएगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर मजाक लग रहा है तो एग्ज़ाम में आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बोल रहा था तो सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था, है ना। तो एग्ज़ाम ही बताएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना। तो इसे हम करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया है, log x³ माइनस 1 माइनस log x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का बराबर 0, है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log x³ माइनस 1 बटे में x स्क्वायर माइनस प्लस x प्लस 1, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं भाई, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो देखिए क्या दिया, log x³ माइनस 1, ठीक है ना। क्योंकि अगर ऐसे रहे कोई भी चीज़ 4x 3y ऐसे रहे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4x बटा में 3y। माइनस रहेगा अगर तो बटे में कर देंगे, ठीक है। अगर प्लस रहेगा तो इंटू में कर देंगे, है ना। अगर दोनों का आधार बराबर हो तब, बात समझे। तो इन दोनों में log दोनों का आधार log वाला बराबर है ना, और बीच में माइनस है तो बटे में कर दिया। अगर बीच में प्लस रहता है तो इंटू में करते हैं। ये नियम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये नियम क्लास 6 और 7 का है, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए a³ माइनस b³ के अगर फॉर्मूले पे तोड़ेंगे तो ये दोनों कट जाएगा आपस में, है ना। कट जाएगा तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, log 1 आ जाएगा, है ना। बात समझ में आई, log 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल आंसर है, कैसे 1 आया, क्योंकि अगर इसे हम खोलेंगे तो इसका सूत्र क्या है, a³ माइनस b³ का, एक कोष्टक में a माइनस बी दूसरे में ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला और दूसरा वाला कट जाएगा तो बचेगा x माइनस 1, ठीक है। तो आपका ये हो गया, और तो आपका बचेगा क्या, x माइनस 1, ठीक है, बराबर ये 1 है तो 1 रहेगा, है ना। तो फाइनल जो x का आपका आंसर आ गया वो 2 हो जाएगा। बात समझ में आया? सिंपल सी चीज़ है ना, कि अगर यहाँ पे इसका सूत्र है एक कोष्टक में a माइनस बी तो x माइनस 1 हो जाएगा, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा, बचेगा ये वाला आपका। तो फाइनल जो हो जाएगा log x माइनस 1 हो जाएगा, है ना, बराबर 0 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो log 1 तो लिख सकते हैं ना इसे हम, हैं, log 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 को इधर भेज दें तो हो जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर 1 की घात 0, है ना। तो 1 की घात 0 का मान भी 1 ही होगा,
तो 1 बराबर 1, तो x का मान कितना हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये बात नोट कर लीजिए आप, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अगर हाँ हो गया, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है ना। log 2 कोष्टक में log 2, फिर कोष्टक में आपका है log 2 16, ये दिया है आपका, है ना। इसका मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखिए पहले अंदर वाले से, अगर देखिए अगर यहाँ पे 0 होता या कुछ होता ना, तो हम एक काम कर सकते थे, इसको पहले हम इधर लाएंगे 2 को, तो ये 2 की घात आ जाएगी, 1 लॉग हट गया, फिर इसको फिर इसके पे ले जाएंगे, फिर इसको ले जाएंगे, तो आपको निकल जाता है आंसर, है ना। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कुछ दिया होता तो लास्ट से शुरू करते हैं, ठीक है ना। अगर कुछ दिया नहीं रहेगा तो स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, लास्ट यहाँ से, ठीक है ना। तो देखिए log 2 है, ठीक है, log 2 ये भी है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 2 इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये इसमें आधार में और ऊपर दोनों एक है, समान है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि जब ऊपर नीचे समान हो तो उसका मान 1 होता है ना। तो क्या बच गया यहाँ पे, log 2, अंदर भी आपका log 2 है, ठीक है। ये बच गया आपका 4, है ना, ये बच गया आपका। फिर से अगर करें हम तो log 2 हो गया, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना। क्या लिख सकते हैं, log 2 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर इसका मान 1 हो गया इन दोनों का, फिर 2 बच गया, 2 यहाँ पे आएगा, तो फाइनली जो इसका मान है वो 1 है। यही आपका आंसर है, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। ये शॉर्ट वाले क्वेश्चन से, इसमें बस माइंड यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम लेना सही नहीं रहेगा, है ना। देखिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि log x प्लस log 2y बराबर log x प्लस 2 केवल तभी होगा जब x का मान क्या रहेगा, ये बताना है हमें, है ना। तो देखिए हम जो हमारा पहला है उसे क्या लिख सकते हैं हम, जो log x प्लस log 2y है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि दोनों का आधार log log समान है, ठीक है ना। तो इसे लिख सकते हैं, अब बीच में प्लस है तो इसे लिख सकते हैं हम log x प्लस 2y, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब जो log 2xy है, ठीक है ना, log 2x, इसको तो ऐसे लिख दिया हमने, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन एक तरीका और है जो हम लिख सकते हैं, इसे एक तरीके से और इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये हो गया, दूसरा क्या है इसे लिखने का, दूसरा है आपका log 2xy, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आई। देखिए एक चीज़ को हम कई तरीके से लिख सकते हैं ना, इस ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना नहीं है तो आपको सवाल में दिया है, ठीक है, तो इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों याद रहे। लेकिन ये वाला बहुत रेयर कंडीशन में होता है ना, ज़्यादातर हमें हमें इसको ऐसे ही लिखना होता है क्योंकि प्लस है, ठीक है। और ये वाली चीज़ें दी गई हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ना मैं ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई रहता तब जाके ऊपर वाला जो है वो जुटता ना। मल्टीप्लाई अगर नहीं रहेगा, प्लस रहेगा तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा ऐसे। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा तब जाके x प्लस 2y होगा। सॉरी मेरा मिस्टेक है इसमें थोड़ा सा समझने में, ठीक है ना। अब जाके समझ में आया, क्योंकि देखिए मैं भी सीख ही रहा हूँ ना, आप ही से सीखना है, आप ही को सिखाना है, ठीक है।
कोई आसमान से तो सीख के आए नहीं है, यहीं से सीखना है, यहीं से सिखाना है, ठीक है। तो मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये इसके बराबर है तो दे दें इसके बराबर हम x+2y, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों का आधार समान है, ठीक है ना। तो जब आधार समान होता है तो घात अपने आप समान हो जाता है, आपको पता है ये बात। तो 2xy बराबर x+2y ऐसे लिख सकते हैं हम। आप कहेंगे हाँ, तो अगर थोड़ा सा इसे सही करें तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 2xy बराबर -2y, ठीक है। और क्या, x का मान अगर इसमें से निकालें हम तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2y बटा में 2y-1, ठीक है। x का ही मान क्यों निकाला, क्योंकि ऑप्शन में सारे x के ही मान दिए हैं हमें, ठीक है ना, तो इसीलिए x का मान दे दिए। अगर ऑप्शन में y का मान होता तो हम y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो गया, है ना। कोई प्रॉब्लम, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, देखिए क्या कह रहा है इसमें कि यदि log 10 पे घात 2 बराबर इतना हो तो 2 पे घात 30 में अंकों की संख्या बताइए, है ना। तो थोड़ा सा इसको समझेंगे हम, ठीक है। इसमें समझना पड़ेगा आपको कि दिया है हमें क्या, log 2 की घात 30 ऐसे दिया है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 30 को इधर अगर लेके log के इधर लेके आए तो क्या लिख सकते हैं, 30 log 2 ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे हाँ जरूर लिख सकते हैं, है ना, ठीक है। ये 2 आधार में नहीं है, 2 सामने है, ठीक है ना। सॉरी, ये अच्छा से ही लिख देता हूँ ना, 30 log 2, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो हमें log 2 का मान दिया है बस वही यहाँ पे रखना है। तो 30 गुणे log 2 का मान क्या दिया है आपका, वो दिया है 0.30103, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.0, है ना, 9.0309 आ जाएगा, ठीक है। तो अंकों की संख्या पूछा है ना, तो जो हमारा शुद्ध अंक है इसमें 9 है, ठीक है। ये थोड़े से 9 दशमलव के आधार पे जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि लगभग हमारा जो है वो 10 है। अगर ऑप्शन में ये वाला रहेगा तो ये वाला टिक लगा देंगे, अगर ये वाला नहीं रहेगा तो आपका डेफिनेटली ये वाला ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी संख्या अगर पॉइंट में हो तो हम कौन सा लेते हैं, जो उसके करीब हो, ठीक है ना, जो शुद्ध अंक के करीब हो। तो 9 है पहले से और 9 के बाद 10 आता है, ये 10 अंक 9 और 10 के बीच में है तो 10 हमने ले लिया, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपकी, है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2 पे घात 30 में जो अंकों की संख्या है वो 10 है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि log 1 log ये log वो जो भी है बराबर 1, x का मान बताइए। यही चीज़ मैंने आपको समझाया था, है ना। क्या दिया आपका, log 1 पहले है, फिर आपका log 3, है ना, फिर आपका log 4 x, है ना, बराबर 1। इसमें x का मान बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए, अब मैंने क्या कहा था कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो फिर यहाँ से स्टार्ट करते शुरू करना, लेकिन यहाँ पे है पहले से एक संख्या, तो सिंपल करना क्या है कि यहाँ का 1 है ना, इसको यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब एक यहाँ के log के जो आधार है उसको अगर बराबर के इस साइड में जाते हैं तो log अपने आप हट जाता है ना। तो बचेगा क्या आपका, log 3 log 4 x, ये बच जाएगा, ठीक है ना। इधर 1 की घात 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है ये संख्या इधर जाती है तो ये यहाँ हो जाती है और यहाँ वाली संख्या इसके घात पे आ जाती है, ठीक है। तो इसका मान भी 1 ही होगा तो ये हटा ही देते हैं, 1 का घात तो 1 ही होगा ना। फिर से अब 3 को इधर ले जाएंगे तो ये log हट जाएगा, ठीक है, ये हट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका log, ये बचेगा, ठीक है।
और ये 3 इधर जाएगा तो 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान भी कितना आया 3, है ना। फिर से इधर 4 को इधर ले जाएंगे तो x का मान कितना आ गया 4 की घात 3, ठीक है। 4 चौके 16, चौके 64, ये है आपका x का आंसर। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है ना। सिंपल क्या कह लीजिए कि हार्ड ही है, लेकिन अगर आपको पता है तो आपके लिए सिंपल है, अगर आपको नहीं पता है तो आपके लिए हार्ड है ना। अब देखिए, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log 3 ये सब ना, तो पहले इसे थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। सही कैसे करेंगे हम? सही ऐसे करेंगे कि 1 मिनट, अब सही है। हाँ, सही कैसे करेंगे इसको कि जो log, क्वेश्चन दिख रहा है, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ना। log आपका क्या है 3। अब अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 3 एकम 3, 4/3 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही अगला सॉल्व करें तो क्या है log 3 है, इसमें भी ये क्या आ जाएगा 4 एकम 4, 5/4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस log 3 है और अंदर वाला सॉल्व 5 एकम 5, 6/5 आ जाएगा, बराबर क्या दिया प्लस में करके डॉट 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 डॉट, आपका लास्ट वाला जो दिया है वो दिया है log 3, ठीक है। 24 एकम 24, 25/24, 25/24 ये दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इसे अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं इसे हम, क्योंकि इनका आधार समान है, ठीक है ना, और बीच में प्लस है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 कोष्टक में 4 क्यों प्लस रहता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना। 6/5 गुणे डॉट 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 ये वाला 25/24, ठीक है, ये हो गया। अब थोड़ा सा देखिए तो ये इस सीक्वेंस में कटते हुए जा रहा है, जैसे ये 4 से 4, ये 5 से 5, तो यहाँ पे भी ये 6 से 6 कटेगा, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8, और फाइनली 24 से 24 कट जाएगा, ठीक है ना। इस सीक्वेंस में कटते हुए जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए 4 से 4 इससे ऐसे कटा, फिर ये वाला ऐसे कटा, फिर 6 से 6, फिर 7 से 7 कटेगा, फिर 8 से 8 कटेगा, फिर 9 से 9, ऐसे ही करते करते 23 से 23 कटेगा, 24 से 24 कटेगा, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका लास्ट में बच जाएगा 25, यहाँ से बचेगा क्योंकि 25 किसी से नहीं कटेगा, और नीचे क्या बचेगा 3 यहाँ वाला, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम 25 का स्क्वायर कर देते हैं ना, है ना। इसे बटे में कर दें पहले, देखिए इसे ऐसे कर दें log 3 25 बटा में log 3 3 ऐसे कर दिया, तो इसका मान कितना हो गया, इसका मान 1 हो गया, क्योंकि दोनों आधार और ऊपर दोनों सेम है, तो जो दोनों सेम रहता है log के साथ तो उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। तो बचा क्या आपका log 3 25, है ना। बटे में 1 को 1 रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो अब इसे लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 2 को इधर ला दें log के पहले, तो क्या हो जाएगा आपका 2 log 5, और ये जो है आपका 3 वो 3 है, ठीक है। बात समझ में आ गई? 2 log 3 5, ठीक है। और बटे में 1 है ना, क्योंकि इसे सॉल्व करने पे 1, एक अपने से 1 मिलता है कि सॉल्व करने पे 1 मिलता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में ये वाला जो ऑप्शन है ना वो नहीं है, ठीक है। एक और ऑप्शन है वो -1 करके, तो डेफिनेटली वही वाला है होगा, क्यों? क्योंकि नीचे वाला 1 को अगर ऊपर हम ले जाएं तो क्या हो जाएगा 2 log 3 5 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई?
तो ये वाला अगर रहेगा आपके ऑप्शन में तो इसे लगा देंगे, और नहीं तो ये वाला ऑप्शन रहेगा तो इसे लगा देंगे। ठीक है, दोनों को लेके चलना है ना, क्योंकि इसमें ये वाला ऑप्शन है। बात समझ में आ रहा? और सही भी यही वाला है ना, क्योंकि नीचे हमें सॉल्व करने पे 1 मिला है, अपने से तो 1 मिला नहीं है, सॉल्व किया तब जाके 1 मिला, तो 1 को ऊपर ले जाना ही पड़ेगा, है ना। या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते थे कि आपका जो है log 3/25 ऐसे कर सकते थे, इंटू करके log 3 - 3 ऐसे भी तो कर सकते थे हम, क्योंकि भाग का मतलब क्या है कि उसका यही है। ठीक है ना, माइनस में लगा देंगे, आपने पढ़ा होगा 9-10 में। ठीक है, तो अगर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा log 3/25 इंटू -1। तो यही वाला तो आया ना ऑप्शन, ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यही वाला ऑप्शन आया यहाँ पे, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 5 बचेगा तो 5 - 1 हो जाएगा यहाँ पर। बात समझ में आया? तो राइट आंसर जो है आपका यही वाला है। ठीक है, इस बात से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखते हैं और 3-4 क्वेश्चन बचे हैं ना, उसे देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि log e पर घात x प्लस log e पर घात 1 + x बराबर 0 है, तो x का मान बताइए। ठीक है, देखिए सिंपल चीज़ है। इसमें पहले तो प्लस है तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, log e घात को आपस में 1 + x गुणा कर दें। ठीक है ना, बराबर कितना है 0। तो आप यहीं से देख लो ना, ऑप्शन से ही कर लो। ऑप्शन में क्या कह दिया है, ऑप्शन में पहले तो आप ये सोचो कि इनको सॉल्व करने पे 0 आ रहा है ना, तो कौन सी संख्या रखें कि 0 आ जाए। तो आपको पता ही है कि किसी भी संख्या को 0 लाना है तो उसके घात में अगर 0 कर दे तो ऑलरेडी आपकी 0 आ जाएगी। तो सिंपल सा आंसर इसका 0 है, काम खत्म। कितना टाइम लगा, उतना सॉल्व करने का ज़रूरत ही नहीं, थोड़ा सा बस माइंड ऐसे ही सवालों के जवाब पे ना अपना माइंड ही, क्योंकि यहाँ पे 1 रखते ना तो लॉग के ही बेस में आंसर आता। क्योंकि ऐसा कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ पे कोई भी रूल नहीं है कि लॉग के घात में अगर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखे तो उसका मान 0 नहीं आ सकता है, उसका मान ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो 1 आएगा। ठीक है ना, तो 0 लाने के लिए ऑब्वियसली हमें यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, तभी जाके 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x अगर यहाँ पे 0 रखें, x के जगह पे यहाँ पे भी अगर 0 रखें तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 + 1 1 ही होगा, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 0 जब ये हो गया तो पूरा आपका 0 हो गया, तो आपका राइट आंसर कितना है 0। x का मान ही पूछा है ना हमारे यहाँ। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका कि log 2 8 log 8 4 log 2 8 log 8 4 log 2 4 log 4 2 का मान क्या होगा, है ना। तो इसमें तो साफ साफ दिया ही नहीं है, क्या है ये वाली चीज़। log आपका दिया है log 2 8 है ना। ये है, थोड़ा सा सवाल में गड़बड़ है ना, तो इसे रहने देते हैं, क्योंकि ना मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ कहा है ना इसमें। 1 मिनट, देखिए सही है आपका, एक रूल के हिसाब से एक आप सूत्र मैंने आपको बताया था कि log BA बराबर क्या होता है 1 में log जो A है वो B के स्थान पे आ जाएगा, जो B है वो A के स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसी पे यहाँ पे रहेगा, है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं हम log 8 4, ठीक है, अपॉन में log 8 2 बदल दिया। ठीक है, इंटू log 2 4 अपॉन में log 2 4। ठीक है, ये कर दिया। अब इसे मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें तो क्या आएगा आपका आ जाएगा log 2 4
इंटू 1 बराबर log 2, 2 की घात 2, 4 को लिख सकते हैं 2 की घात 2, है ना। तो 2 को इधर लेके आ जाए तो हो जाएगा 2 log 2 बराबर 2 आ जाए, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। बात समझ में आया? इसी पे लगा है ना, इसी पे हमने किया है। ठीक है, यही वाले पे है ना। इसी को देखते हुए हमने 8 4 को 4 8 कर दिया। ठीक है, और 2 4 को 4 2 इस तरह से करके हमने सॉल्व कर दिया, है ना। ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है आपका। नेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसमें दिया है log 2 पे घात 3, log 3 पे घात 4, log 4 पे घात 5, ऐसे ही करके कहाँ तक दिया है? 8 तक, है ना। तो सिंपली इसे कैसे लिख सकते हैं हम? इसे लिख सकते हैं log 3 बटा में log 2, ठीक है, सॉरी इंटू log 4 बटा में log 3, ऐसे ही करके ना। तो log को अभी रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि log से तो log कट जाएगा ना, तो शॉर्ट में थोड़ा करते हैं इसे। और है 5 बटा 4, log 5 बटा log 4, log मैंने अभी नहीं लिखा है ना, log है यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, और हो जाएगा आपका 6 बटा 5, और हो जाएगा 7 बटा 6, और हो जाएगा 8 बटा 7। ठीक है, तो देखिए इस सीक्वेंस में कटते हुए जा रहा है, ये कट गया। ठीक है, बचा क्या आपका? ऊपर आपका बच गया log 8, नीचे बच गया आपका log 2, है ना। तो इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं log 8 2, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, तो अब इसे कैसे लिख सकते हैं? log 2 की घात 3 नीचे 2, 8 को 2 की घात 3 लिख सकते हैं ना, तो इसका मान कितना हो गया? 1 हो गया। बचा आपका 3, तो 3 आपका आंसर है। बात समझ में आया? क्लियर सी बात थी, इसमें कुछ भी मतलब उतना, है ना, ये करने वाला चीज़ नहीं था। ठीक है, तो ये था हमारा आज का, कह लीजिए सबसे जो है आखिरी क्वेश्चन। ठीक है ना। अब मेरे हिसाब से कि और कोई इम्पोर्टेंट बचा नहीं है ना, तो रहने ही देते हैं अब। ठीक है, और कोई बचा नहीं है, वैसे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, तो जो हमारा लघु गुणक टोटल ख़त्म हो गया, 2 वीडियो में टोटल के टोटल समाप्त हो गया। ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी और भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।